नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथे अध्याय का छठा श्लोक, भगवद गीता 4.6। आप लोग मेरे बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। अजो अपि सन् व्ययात्मा अजो अपि सन् व्यय आत्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या श्री कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब श्री भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु श्री भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, तो अपनी अंतरंगी शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से कुमारावस्था
तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें श्री कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि श्री भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगी शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि श्री भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि श्री भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे श्री भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द श्री भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। श्री भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः श्री भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में श्री भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, तो इसके अनुवाद को एक बार मेरे पास दोहराइए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चौथा अध्याय, तो चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, और ये अर्जुन के पूछने पे दे रहे हैं। अर्जुन जब जब प्रश्न कर रहा है तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, जब भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि मैंने ये जो उपदेश है भगवत गीता का, ये जो ज्ञान है, ये मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। हाँ, इस तरीके से। तो जब उन्होंने ये बात कही तो अर्जुन को डाउट हुआ कि अरे भाई, आपकी उम्र इतनी तो नहीं लगती कि आप जो है सूर्यदेव को 16 करोड़ साल पहले आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, आपकी उम्र इतनी तो नहीं लग रही देख के। तो अर्जुन को डाउट आता है, तो अर्जुन पूछता है कि मैं इसे कैसे समझूं, इस बात को कैसे समझूं कि आपने जो है सूर्यदेव को ज्ञान दिया यही, और आज आप मुझे दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तो भगवान फिर जो है वो बोलना शुरू करते हैं यहाँ पे, श्री भगवान उवाच। तो कल रविंद्र प्रभु जी ने क्लास लिया था, और इससे पहले का श्लोक तो यहाँ से शुरू हुआ था, श्री भगवान उवाच। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तो भगवान यहाँ से अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि देखो, डाउट मत करो, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करता हूँ, क्या तुम्हारा डाउट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें जो है वो नहीं याद है, पर मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। हाँ, तो यहाँ से बताना शुरू किए हैं। ये श्लोक हम लोगों ने कल लिया था। दूसरा माइक निकाल लीजिएगा, एक रिकॉर्ड करना था इसमें, दूसरा माइक। तो भगवान ने ये बताया कि देखो भाई, बहुत जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे, और मुझे सब याद है पर तुम्हें याद नहीं। हाँ, और उसके बाद अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं अजन्मा हूँ। तो उधर क्या बोले कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, और फिर अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ। ये कौन सी बात हुई फिर? तो इसको हमें समझना होगा यहाँ पे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे कि मैं अजन्मा हूँ। तो भगवान बताते हैं श्लोक में कि जन्म कर्म च में दिव्य, जन्म और कर्म से मैं दिव्य हूँ। तो मैंने जो इससे पहले कहा कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हाँ, तो उसे ऐसे मत समझना कि जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ है, नहीं। मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, तो भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। हाँ, तो दिव्यता का मतलब क्या है? तो उसमें कई उदाहरणों से इसको समझाते हैं महाराज आचार्य लोग। कि जैसे एक तो ये समझाया जाता है कि जब देवकी माता, तो जब भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो जेल में, तो चार भुजाओं के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा। वहां पे आचार्य बताते हैं कि माता देवकी सोचती हैं कि भाई ऐसे तो कंस पहचान लेगा और मार डालेगा, खत्म कर देगा, ऐसा भाव रहता है माता का। तो तुरंत दो भुजाओं में अपना रूप चेंज कर लेते हैं, ऐसा। तो भगवान को गर्भ में नहीं रहना पड़ता हमारी तरह, हमें गर्भ में जो है वो तमाम तरह की यातनाएं परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हाँ, तो वो हमारे लिए, हमें वो झेलना पड़ता है। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता, भगवान का जन्म दिव्य है। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ।
फिर कह रहे हैं अविनाशी भी हूँ। अविनाशी मतलब मेरे शरीर का नाश नहीं होता। तो बोले तो फिर ये क्या, फिर आप कई बार जन्म ले रहे हैं फिर शरीर का नाश भी नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है? तो भगवान के शरीर में भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हम लोग। कोई कहेगा नहीं नहीं भगवान कृष्ण तो आए थे, लीला की और उसके बाद मर गए। हम लोग एक बार एक जगह गए थे वहां पे जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में समाप्त की थी। तो वहां पे हम लोग गए थे, तो जब दर्शन करके सारे भक्त निकल रहे थे तो मैं थोड़ा पीछे था, तो मुझसे दो लोग मिले उधर। और वो दो लोगों ने मुझसे पूछा, उसमें से एक आदमी ने पूछा कि अरे ये वही जगह है क्या जहाँ भगवान कृष्ण मर गए थे? ऐसे, जहाँ कृष्ण मर गए थे। तो पहले तो मैं देखा, फिर मैंने उनको कहा लग रहा है बोलना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने बोला, वो समझे ना समझे बोल देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण मरे नहीं थे, भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं यहाँ समाप्त की थी, भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य चल रही है। आम लोगों के लिए यही हो जाता है, उनको क्या लगता है कि जैसे हम जन्म लिए मृत्यु हो गई वैसे ही उनके साथ भी हुआ है। नहीं, उनकी लीलाएं नित्य चल रही है। अभी भी कहीं पे जो है उनकी अ, माखन चोरी की लीला चल रही है, नित्य लीला इसीलिए कहते हैं, है ना। अभी भी जो है वो कहीं बांसुरी बजा रहे हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। तो नित्य लीला है, भगवान जो है आते हैं और फिर कुछ समय लीलाएं करके फिर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिर कहीं और लीला करने जाते हैं, ऐसा। हाँ। तो ये है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य है तो वो उसका सूर्योदय हो रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर सूर्यास्त हो रहा है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहेगा कि अच्छा सूरज का अस्तित्व तो खत्म, सूरज का अस्तित्व तो खत्म, सूरज अब कहाँ रहा, सूर्य नहीं रहा। तो ये तो मूर्ख व्यक्ति कहेगा। अगर हम विज्ञान से समझें, हाँ अगर हम जो है शास्त्रों से समझें तो हमें समझ में आएगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य है, बस अभी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतनी सी बात है ना। वो एक चुटकुला नहीं होता वो बच्चे का, वो बच्चा बोलता है कि मैं जो है वो सूरज पे जाऊंगा, कुछ तो होता है, मुझे पूरा चुटकुला नहीं याद आ रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे बेटा उस पे सूरज पे नहीं जा सकते, वो बहुत गर्मी है उधर, बहुत टेम्परेचर, बहुत हीट है उधर। तो बोलता है नहीं नहीं मैं रात को जाऊंगा। तो ऐसे, तो ये तो खैर चुटकुला था। लोग कई मूर्ख तरह के, मूर्ख प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। वो समझते हैं कि भगवान आए गए, है ना, भगवान की मृत्यु हो गई। नहीं, भगवान की मृत्यु नहीं हुई, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अविनाशी हूं मैं, अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। तो उनके शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर वो कह रहे हैं यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, सभी जीवों का स्वामी, सभी जीवों का कंट्रोलर मैं ही हूं, फिर भी, यहाँ पे एक बात कह रहे तो भी, अजो अपि सन्न व्यय अव्यय आत्मा, फिर भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। मैं हर युग में जो है वो अपने उसी दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ जो मेरा रूप है। हाँ, जो रूप बदल सकते हैं पर शरीर वही है, ऐसा सच्चिदानंद शरीर। तो रूप बदल सकते हैं, कभी भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी जो है वो कूर्मा अवतार, इस तरीके से भगवान श्री राम बन के आते हैं। तो रूप बदल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देश काल परिस्थिति, है ना, किसको किस समय किस लैंग्वेज में समझाना है तो उस हिसाब से वो रूप बदल के आते हैं। लेकिन शरीर वही है, भगवान कह रहे हैं वो दिव्य शरीर है, वो इस धरती के लोगों की तरह नहीं है। तो हमारे शरीर में, हम जो लोग हैं, हमारे शरीर में षड विकार पाए जाते हैं। तो जन्म होता है, फिर वो उसकी ग्रोथ होती है, हाँ, और फिर वो उसका क्षय होता है, मतलब उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, बीमारियां होती हैं, हाँ, इस तरह की चीजें, और फिर लास्ट में जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये जो विकार है, षड विकार, ये मनुष्य के, हमारे शरीर में तो पाए जाते हैं, पर भगवान के शरीर में ये नहीं होता कि भगवान का जो जन्म हुआ है तब उसके बाद उनकी उम्र बढ़ेगी और उसके बाद फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। जब भगवान कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो उस समय भी वो 20-25 साल के यंग दिखाई दे रहे हैं, 20-25 साल के यंग दिखाई दे रहे हैं वहां पे वो। ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं, जबकि वहां जो है और भी कई लोग हैं जो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, है ना।
लेकिन वो बूढ़े नहीं दिखाई दे रहे। तो अर्जुन को यही डाउट आता है कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को जो है यही उपदेश दिया था। आप आपकी उम्र देख के लग तो नहीं रहा, फेंक रहे हैं क्या? तो ऐसी बात नहीं है। तो कई बार कुछ लोग यहाँ भगवत गीता के ऐसे श्लोकों को पढ़ के, और खासकर ये मतलब ये दिव्य ज्ञान वाला चैप्टर और आगे के कुछ चैप्टर में कुछ श्लोक आते हैं, तो उसको पढ़ के कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे, इतना ज्यादा अपने ही बारे में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो कोई जो है अहंकार में है कोई व्यक्ति। हाँ, अपने प्राउड में है और वो अपने बारे में बता रहा है। कई लोग ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अर्जुन पूछ रहा है इसलिए बता रहे हैं, अर्जुन के डाउट है। तो अर्जुन के डाउट है इसलिए अर्जुन पूछ रहा है, और भगवान उसके डाउट क्लियर कर रहे हैं। भगवान खुद से कभी नहीं इससे पहले बताए। अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ वो बहुत समय व्यतीत किए, लेकिन एक बार भी ये सब बातें नहीं बताए इससे पहले। वो अर्जुन पूछ रहा है इसलिए बता रहे हैं। वो हमारे डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग में क्या है, ईर्ष्यावश, जलन की वजह से हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अरे, ये क्या, इतनी ज्यादा बातें अपने बारे में कर रहे हैं, ये तो अहंकारी कोई लग रहा है, ऐसा नहीं। तो एक, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, गूगल, गूगल का सीईओ। अब वो गांव से पढ़ लिख के गया था शहर में, और शहर में पढ़ाई की, और उसके बाद गूगल की कंपनी में सीईओ बन गया मान लीजिए। अब फिर वो कुछ साल बाद वापस अपने गांव लौट के आ रहे। हाँ, और फिर गांव में आके अपने दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिले। और फिर उसका कोई पुराने दोस्त पूछे कि अरे ये बताओ, तुम कैसे रहते हो वहां पे, क्या सैलरी पाते हो? हाँ, तो फिर वो बताएगा कि देखो भाई, मैं गूगल नाम की एक कंपनी है उसका सीईओ हूँ, है ना। और 12 करोड़ एक साल का मेरा पैकेज है। और मेरा जो है सुबह से शाम हमेशा काम ही रहता है। बंगला मिला है मुझे कंपनी से, गाड़ी मिली है मुझे कंपनी से, नौकर मिले हैं मुझे कंपनी से, है ना। ऐसा करके वो बताए। अब मान लीजिए कि वहां और दो चार लोग बैठे हो, वो कहें अरे ये देखो, इसको देखो, घमंडी हो गया है ये वहां जाके गूगल कंपनी का सीईओ बन के। तो ये तो बेवकूफी हुई ना। उससे पूछा है ना, एक मित्र ने उससे पूछा है कि जरा अपने बारे में बताओ वहां जाके क्या कर रहे हो। उसी तरीके से भगवान से जब अर्जुन ने पूछा है हमारे डाउट क्लियर करने के लिए, तो भी धरती पे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाउट, फिर मतलब ये सोचने लगते हैं कि ये देखो, ये कैसे बोल रहे हैं। हाँ, ये अपने बारे में अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। नहीं, वो फेंके जा रहे हैं भी लोग। नहीं, भगवान कृष्ण ने इससे पहले कभी ये सब बातें नहीं की हैं अर्जुन से, पहली बार बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। और ये सब हमें जान के क्या मिलेगा? और भगवान कहते हैं अगर तुम ये सब जान गए कि मेरे जन्म से और मेरे कर्म से मैं दिव्य हूँ, तो उसके बाद जो है ये पुनर्जन्म का, ये जो इस भौतिक सृष्टि में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे निकल जाओगे। हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, इसलिए बता रहे हैं वो। आगे वो चीज क्लियर कर रहे हैं वो श्लोकों में। लेकिन लोग एक श्लोक या एक लाइन उठा के जो है वो उसको समझना चाहते हैं। तो जब तक पूरी भगवत गीता को नहीं स्टडी करेंगे, बार बार नहीं स्टडी करेंगे, प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आने वाली है। अपने हिसाब से, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने हिसाब से जो मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, तो वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। और भगवान कृष्ण को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ जब भगवान की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की किसी पे कृपा होगी, हाँ, या फिर भगवान कृष्ण के मुख से वो स्वयं सुनेगा तो समझ सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए नीट एग्जाम देना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज के नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी रह के वो डॉक्टर बन सकता है। तो वही बात है। तो अगर हमें उसको एज इट इज समझना है, यथारूप समझना है, तो प्रामाणिक गुरु परंपरा में सुनेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। तब भी समझना कितना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तो आसान कैसे हो सकता है? आसान कैसे हो सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। तो मेरी भक्ति करो, भक्ति में सेवा करो। भक्ति माने मेरी सेवा करो, भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस। मेरी सेवा करोगे तो जान जाओगे, मेरी सेवा करके ही जान पाओगे। दूसरा और कोई तरीका नहीं है कि तुम मुझे ज्ञान से नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, वो तो भाई 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में पाए जा रहे हैं। और कोई ज्ञानी सोच रहा है कि मैं जो है बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं सब जानता हूँ, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, सब मुझे पता है भगवान के बारे में। तो
उसे नहीं पता हो सकता, कभी नहीं पता हो सकता। सिर्फ भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान ने यहाँ भगवत गीता में इसको समझाया है। और भक्ति कैसे होती है? वो सेवा के रूप में होती है, जब हम सेवा करते हैं। और ये प्रभु जी का तबीयत खराब था, वीरेंद्र प्रभु आए हैं, तो ये इनका तबीयत खराब था, आंख में इनकी परेशानी चल रहा है, और ये जो है उधर गए थे घर, एक भी दिन नहीं रुके, चले आए भाग के, अभी भी जस्ट आए हैं तो मेरे सामने आए तो देखा। तो ये ऐसे अखंड सेवा है ना, ऐसे होनी चाहिए। प्रभु जी डीटी सेवा में भी लगे रहते हैं। तो क्या अहेतुकी और अप्रतिहता, ऐसी जब कोई हेतु ना छिपा हो, और अप्रतिहता यानी कोई अनइंटरप्टेड, रुके नहीं, अखंड हो, है ना। कुछ भी हो जाए, आंख में हो गया, बॉडी में हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के स्तर से ऊपर है प्रभु जी। तो हमें बहुत कुछ सीखने को है, यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ सीखने को है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सीख नहीं पाता हूँ अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट सोचता हूँ। तो वो मेरी गलती है कि मैं सीख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है भगवान का बचपन आया, फिर कुमार अवस्था आई, फिर कुमार अवस्था से तरुणा अवस्था आई। हाँ, तो वो हमारे लिए है। जैसे भगवान जो श्लोक कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो ये श्लोक हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। ये हमारे लिए है कि जैसे जैसे हमारा जो है जैसे शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, भगवान ने सुनता है। तो ये हमारे लिए, उनके लिए क्या है? ना शरीर बदलता है और ना वो बदल रहे हैं, है ना। तो उनके लिए ये है। तो ये चीज हमें एज इट इज समझना चाहिए। ऐसा लग सकता है हमें कि वो जन्म ले रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। सूर्य का एग्जाम्पल देके भगवान ने यहाँ पे समझाया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, श्री भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। गुण और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जब वो यहाँ इस धरती पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम आते हैं तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, उसके मोड में आ रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। भगवान उससे प्रभावित नहीं हो रहे। तो यहाँ पे महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सूर्य है, उसकी जो है ऊष्मा, जो उसकी हीट है, जो गर्मी है, वो यहाँ धरती पे पड़ती है, तो धरती पे कोई ऐसा जलाशय है, कोई पानी का स्टोरेज है जिसमें गंदगी भरी हो, तो सूख जाता है उससे। हाँ, लेकिन वो सूर्य की गर्मी उस तालाब को, उस गंदगी गंदगी वाले जो पानी का स्टोरेज है, उसको साफ कर दे रही है, लेकिन सूर्य इससे कंटामिनेट नहीं हो रहा, सूर्य इससे अफेक्ट नहीं हो रहा। उसी तरीके से भगवान जब आते हैं, तो वो हम जो है वो प्रकृति के गुणों के उसमें प्रभाव में नहीं आते। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके बाद प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पे अवतार लेते हैं। तो सामान्य जीव से अलग है उनकी स्थिति, अपने जैसा हम ना समझें। हाँ, असुर गण श्री भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते। तो जो लोग असुर गण हैं, असुर गण मतलब बोले अभी तो कोई राक्षस नहीं है, नहीं, तो यही जो मनुष्य लोग हैं, इनमें जो असुरों के गुण हैं वही असुर हो गए। तो हम जो मनुष्य हैं, और अगर असुरी प्रवृत्ति रखते हैं, राक्षसों वाले गुण हैं, हाँ, तो उनको समझ में नहीं आने वाला। वो मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, अंडा खा रहा है, और उसको लग रहा है कि वो समझ लेगा भगवत गीता, ऐसे थोड़ा ना समझ में आएगी। हाँ, या फिर जो है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इंद्रियों को रेगुलेट नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है भगवत गीता समझ लेगा, नहीं हो सकता। या फिर वो सोच रहा है मैं घर पे बैठ के अकेले पढ़ लूंगा, वो नहीं समझ पाएगा। भक्तों के संग में आना पड़ेगा। एक बार हम लोग जब एक सेंटर खोद रहे थे मंदिर के लिए, तो एक दुकान रास्ते में मिली, तो मैं उससे पूछने गया कि यहाँ कोई आसपास कोई घर खाली है क्या, हमें मंदिर उसमें बनाना है। तो इस्कॉन का, तो उसने कहा कि अच्छा कौन सा मंदिर, तो हमने बताया इस्कॉन के बारे में। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, राधा रानी कौन थी पता है आपको? हाँ, राधा रानी नाम कोई नहीं थी, राधा रानी। हाँ, कहाँ, वो उनकी पत्नी थोड़ी ना थी, उनकी पत्नी तो रुक्मिणी थी। उनकी पत्नी, सारे नाम उसने गिना दिए, जानता बहुत कुछ था। तो निकाला भगवत गीता,
और श्रीमद् भागवतम भी निकाला काउंटर में से, दुकान में बैठा था पर वो पढ़ता था, और निकाला, उसने दिखाया, देख पढ़ता हूं मैं। मैंने उसको यही कहा था, आप आइए थोड़ा मंदिर में, थोड़ा क्लासेस सुनिए, अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, अभी हम लोग कुछ और काम से निकले हैं, आप मंदिर आइए। बोला अरे मैं पढ़ता हूँ। ये निकाला, उसने दिखाया, गीता प्रेस की, उसने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता लेके वो बैठा था। मैं देखिए ऐसे नहीं होता है, आपको आना पड़ेगा, ऐसे घर पे बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। तो लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि उनको इतनी बुद्धि है कि वो कर लेंगे, तो यही जो है आ, असुर का गुण है, यही आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ, तो समझेंगे लेकिन अधूरा समझेंगे, हिरण्यकशिपु की तरह, है ना, वो भी तो ज्ञान देता है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान देता है, लेकिन भगवान से ईर्ष्या रखा है, भगवान से जलन रखा है। तो जो भगवत गीता को पढ़ेंगे वो लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आने वाला, वो सब असुरगण ही है, फॉलो नहीं करना चाहते चीजों को, नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते। तो नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ एक आदमी चपरासी नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो कोई भी आप पोस्ट ले लीजिए, कोई नौकरी उसको करनी हो, अरे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी हो तो कुछ नियम पालन करना पड़ेगा, बेटा वर्दी पहन के आ, हाथ में लाठी रख, बंदूक रख, हाँ, इस टाइम से इस टाइम तक रहे, है ना, जो भी है उसको सलाम मार, ऐसे होता है ना। हाँ, तो भैया ये सब नहीं करोगे तो कौन रखेगा नौकरी पे, निकाल देगा ना, छोटी सी नौकरी करने को नहीं मिलेगी, भगवान को समझने चले हो, नहीं समझ पाओगे। तो आज का श्लोक यहीं पे बस मैं इस तात्पर्य को समाप्त करता हूँ, आगे और डिस्कशन में रहेगा, इसलिए साधी श्याम प्रभु जी इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम लोग ये श्लोक को दोबारा बोलते हैं, मुझे निकलना है भक्ति वृक्ष के सेशन के लिए, तो एक बार इस श्लोक को दोबारा बोलते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मेरे बाद आप लोग, अजो अपि सन्न व्यय आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी का कोई कमेंट है या कोई कुछ प्रश्न करना चाहता हो तो प्लीज अगले 10-20 सेकंड में बता दीजिए, वरना तो फिर मैं सेशन ओवर करके निकलूं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी वैष्णवों को। हरे कृष्णा।